एक बार फिर से खैर मकदम में आपका गुलिस्तान लाइव फीड में। और जिस तरीके से आपने कैप्शन में पढ़ा होगा कि ये एक अहम और बड़ी खबर आपको देने वाले हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं और पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के दरमियान अलायंस हो रहा है और अलायंस में बाकायदा तौर पर सीट शेयरिंग हो रही है और उसी सीट शेयरिंग के हिसाब से इलेक्शन लड़ा जाएगा। और आपको पता होगा कि ये तीनों पार्टीज जो है एनसी पीडीपी या कांग्रेस जो है ये इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और इंडिया ब्लॉक के ही प्रपोजल या इंडिया ब्लॉक के ही कहने पर बाकायदा तौर पर सीट शेयरिंग होगी और 2 सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी जाएगी और उसके साथ साथ 1 सीट पीडीपी और 2 सीटें फिर जो कांग्रेस है उसको दी जाएगी। यानी आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये क्लियर कहा गया था कि कश्मीर की 3 सीटों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तीनों सीटें ऑलरेडी इंडिया ब्लॉक के पास ही है, लेकिन जो अब इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रपोजल आ रहे हैं या इंडिया ब्लॉक के साथ जो मीटिंग के बाद जो नतीजा सामने आया है कि कांग्रेस जो है वो 2 सीटों पे लड़ेगी, यानी बारामूला और श्रीनगर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ेगी और उसके साथ साथ जो साउथ कश्मीर है वो पीडीपी को दी जाएगी और उसके साथ साथ जो जम्मू की 2 सीटें हैं वो कांग्रेस को दी जाएगी। यानी बाकायदा तौर पर आने वाले दिनों में जो है इस ऐसा ही ऐलान जो है वो देखने को मिलेगा। जो पीडीपी की पार्टी जराया से हमें जो खबरें मौसूल हो रही है या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जराया है पार्टी के जराया है उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मौसूल हो रही है तो बाकायदा तौर पर सीट शेयरिंग होगी आने वाले इलेक्शन में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। और बाकायदा तौर पर जो कैंडिडेट्स का जो अनाउंसमेंट है वो भी हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी। जो कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट है वो आने वाले दिनों में हो जाएगा और गालिबन जो हमें सोर्सेज से पार्टी के सोर्सेज से इतला मौसूल हो रही है कि इस तरीके से हमने इससे पहले भी कहा था कि बारामूला के लिए आगा रूहुल्ला को नामजद किया गया। आगा रूहुल्ला वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इलेक्शन लड़ेगा। वही श्रीनगर में जो है उमर अब्दुल्ला खुद इलेक्शन लड़ेंगे और उसके साथ साथ साउथ कश्मीर के लिए जो डिस्कशन पार्टी के अंदर हो रहे थे तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की जो डिस्कशन जो कहीं ना कहीं वहां पे जो पीडीपी का जो मसला वो सामने आ रहा है और इसके साथ साथ जो कांग्रेस के साथ मीटिंग उसका सिलसिला शुरू हुआ तो वहां पे जो प्रपोजल है या जो मशवरा है पार्टी का बाकी कांग्रेस के साथ या पीडीपी के साथ या इंडिया ब्लॉक की जो पार्टी है उनके साथ तो कहीं ना कहीं वहां पे जो प्रपोजल है या जो वहां से जो रिकमेंडेशन आ रही है सजेशन आ रही है वो यही है कि साउथ कश्मीर की जो सीट है वो महबूबा मुफ्ती को दी जाएगी और महबूबा मुफ्ती खुद साउथ कश्मीर से इलेक्शन लड़ सकती है। इस तरीके की जो खबरें हैं वो आ रही है और इलेक्शन से पहले जो ये अलायंस हो सकता है। वही बाकी पार्टियों की बात करें तो आपको ये याद होगा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो सजाद गनी लोन की पार्टी है उन्होंने ऑलरेडी कल ही उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि बारामूला से सजाद गनी लोन खुद इलेक्शन लड़ेंगे। अनाउंसमेंट भी फॉर्मली हुआ है और अभी कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी की तरफ से भी टेंटेटिव कैंडिडेट्स के नाम जो है फिलहाल दिए गए थे जिसमें उस्मान मजीद का नाम आया था, मुंतजिर मोहिउद्दीन का नाम आया था, उसके साथ साथ जो गुलाम हसन मीर है उनका वहां पे नाम आया था। हालांकि फाइनल जो अनाउंसमेंट है वो अभी तक अपनी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया, जबकि आने वाले दिनों में जो है वो भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बीजेपी है बीजेपी ने भी कल जो एक बड़ी मीटिंग जम्मू में की थी और उसके बाद जो नाम है लीडर्स के उनको सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी के पास भेजा गया था और वहां से उनका भी नाम आए गए कि बीजेपी की तरफ से कश्मीर में कौन कौन जो है इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन जहां कर कश्मीर की रीजनल पार्टीज का ताल्लुक हो चाहे वो एनसी हो पीडीपी हो तो दोनों में जो आने वाले जो हफ्ते में जो मीटिंग होगी और मीटिंग में बाकायदा तौर पर जो खबरें मौसूल हो रही है सोर्सेज से कि मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद जो है एनसी 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी, पीडीपी 1 सीट पे इलेक्शन लड़ेगी और उसके साथ साथ जो कांग्रेस है वो जम्मू की 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ सकती है। वही फिर जो लद्दाख की सीट है लद्दाख की सीट पे जो है वो वहां पे भी सीट शेयरिंग होगी और गालिबन जो इतला मौसूल हो रही है या जो कांग्रेस पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जराये से जो हमें इतला मौसूल हो रही है उसके मुताबिक जो लद्दाख की सीटें वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिलेगी क्योंकि हाल ही में वहां पे जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल की जो इलेक्शन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वहां अच्छी अक्सरियत से जीते। तो कहीं ना कहीं जो अलायंस है वो पूरे तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से जो खबरें भी हमें मौसूल हो रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले 3 सीटों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता तो कहीं ना कहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी तरीके से हम कह सकते हैं कंप्रोमाइज ना करने की बातें कहें कि हम तीनों सीटों पे अकेले लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पीडीपी उसके बाद अपने कैंडिडेट्स भी खड़े कर सकती है जिसके बाद जो इंडिया ब्लॉक या पीएजीडी का जो वोट शेयर है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है या बाकी पार्टीज है उनको उससे फायदा मिलेगा। तो उसके बाद जो पीएजीडी का होना या इंडिया ब्लॉक का होना वो कहीं ना कहीं सूदमंद साबित नहीं होगा। वही बीजेपी की तरफ से भी
जो कोशिश लगातार यही है कि कम से कम जो जम्मू कश्मीर उससे सीटें हासिल की जाए। वही सजाद गनी लोन का अपना स्ट्रांग होल्ड है साउथ नॉर्थ कश्मीर पर, खासकर कुपवारा, करना हो, लंगेट हो या बाकी जगह, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड उनका है। ज्वाइनिंग भी हाल ही दिनों में काफ़ी ज़्यादा उनसे हुई थी, तो कहीं ना कहीं सजाद गनी लोन का भी एक अच्छा खासा स्ट्रांग वहाँ पे है। तो ताहम कल जैसे इमरान रजा अंसारी ने ये अनाउंस किया था कि सजाद गनी लोन हमारी पार्टी की तरफ से वहाँ पे कैंडिडेट होगी, तो उसमें ये भी कहा गया था कि उस स्टेटमेंट में कि अपने जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ उन सीट्स पे ही लड़ेगी जहाँ पे उनको भरोसा होगा कि वो अपने दम पे वहाँ पे जीत सकते हैं। बाकी सीटों पे जो है वो उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो कि यहाँ की सबसे बड़ी जो जम्मू कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी होगी, उसके खिलाफ हम किसी भी पार्टी को जो बेस्ट सूटेड पार्टी होगी उनको हम सपोर्ट करेंगे। यानी ये भी आपको याद होगा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो परसेप्शन के मुताबिक जो दुश्मन है जम्मू कश्मीर का वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट की बात उन्होंने की है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके अपनी पार्टी या बीजेपी के साथ भी वो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इस परसेप्शन की हम बात करें कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मानना है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके जो है इसमें अलायंस की भी जो नजरें है वो दिख रही है। अलायंस भी दिख रहा है कि शायद पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो लाइक माइंडेड पार्टीज होगी उनके आपस में इत्तेहाद हो सकता है। जैसे इंडिया ब्लॉक का इत्तेहाद हुआ, वैसे ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी की जो लाइक माइंडेड पार्टीज होगी उनका भी इत्तेहाद हो सकता है, और वो भी जो है कहीं ना कहीं एक ही कैंडिडेट को नॉर्थ कश्मीर या सजाद गनी लोन को सपोर्ट करके उसको जिताने की कोशिश करेंगे। वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो कैंडिडेट बारामूला के लिए वो आगा सैदरुल्लाह, एक बड़े कदावर लीडर है शिया मुसलमानों के, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी उसको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। वही सजाद गनी लोन का अपना अपना फैक्टर है, अपने वोट्स उसके अपना सपोर्ट साउथ कश्मीर है, तो कहीं ना कहीं जो वहां का मुकाबला वो काफी ज्यादा दिलचस्प और काफी ज्यादा कड़ा देखने को मिलेगा। वही श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में अपनी पार्टी ने जो मोहम्मद अशरफ मीर का नाम रखा है कि वो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला वहां पे स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोट है वो भी ठीक ठाक श्रीनगर में देख सकते हैं, क्योंकि होम टाउन है फारूक अब्दुल्ला और नेशनल उमर अब्दुल्ला को, तो कहीं ना कहीं वो मुकाबला भी हम कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। लेकिन ये हम उसी टाइम कह सकते हैं जब इलेक्शन होंगे, उस टाइम पता चलेगा कि जो रिजल्ट है वो किसके हक में होगा। लेकिन सभी पार्टीज के लिए जो चैलेंज है वो साउथ कश्मीर की सीट है, क्योंकि अनंतनाग के साथ अब कहीं ना कहीं राजौरी और पुंछ का फैक्टर भी अब जुड़ चुका है, और वहां के लोग किसको सपोर्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, उस पर गौर करने की जरूरत होगी। यहाँ श्रीनगर से आप देखें, श्रीनगर के साथ जो है अब पुलवामा भी जुड़ चुका है, और पुलवामा जो साउथ कश्मीर पीडीपी का स्ट्रांग होल्ड है, तो कहीं ना कहीं अगर अलायंस होता है इन तीन पार्टियों के बीच, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी के जरिए वो सपोर्ट मिलेगा। पुलवामा के वो सारे वोट्स जो उमर अब्दुल्ला को मिल सकते हैं अगर सीट शेयरिंग होती है। अगर सीट शेयरिंग नहीं होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बराबर उन तीन सीटों पर डटे रहे, तो कहीं ना कहीं जो पीडीपी का जो वोट है पुलवामा का, वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को काट सकता है और उनको इलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 2 सीटें जीतने के लिए अलायंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम बात जिस तरीके से कर रहे थे कि साउथ कश्मीर की जो सीटें बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन वहां पे सभी की है, बीजेपी की तरफ से जो है लगभग रविंदर रैना को वहां पे नॉमिनेट किया जाएगा। रविंदर रैना वहां पे इलेक्शन लड़ सकते हो, तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से। वही अगर सीट शेयरिंग होती है, तो जो जैसा कि दिख रहा है कि सीट शेयरिंग होगी, इत्तेहाद होगा एनसी पीडीपी और कांग्रेस के बीच, तो कहीं ना कहीं वो सीट जो है महबूबा मुफ्ती को दी जाएगी। और महबूबा मुफ्ती का जो पूरा साउथ कश्मीर में काफी ज्यादा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है साउथ कश्मीर का, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो साउथ कश्मीर में था। उसके बाद महबूबा मुफ्ती का भी काफी ज्यादा वोट बैंक वहां पे था, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर दिख रहा है कि जो चैलेंज है वो काफी ज्यादा साउथ कश्मीर पे होगा। और अगर सीट शेयरिंग होती है, महबूबा मुफ्ती को वो इंडिया ब्लॉक के जरिए वो सीट दी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर जो है महबूबा मुफ्ती को फायदेमंद साबित होगा, और वो आराम से जो है वो वहां पे अच्छे खासे वोट ले सकती है। अगर अलायंस नहीं होते, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की विन विन सिचुएशन है, बीजेपी साउथ कश्मीर की सीट आराम से जीत सकता है, क्योंकि राजौरी पुंछ जो है डायरेक्टली कहीं ना कहीं वहां पे जो इस वक्त ज्वाइनिंग है वो बीजेपी की हो रही है। कई अहम लीडर जो गुज्जर बकरवाल के वो बीजेपी में चले गए, तो या पहाड़ी लीडर से वो बीजेपी में चले गए, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर जो है बीजेपी को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर महबूबा मुफ्ती वो वहां पे इलेक्शन लड़ती है और उसको एनसी की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा या कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, तो वो जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है साउथ कश्मीर से उभर कर आएगी, और वही जम्मू की 2 सीटें जो है उस पर कांग्रेस लड़ेगी और उसके साथ साथ बीजेपी लड़ सकती है। बीजेपी ने जुगल किशोर शर्मा का नाम जम्मू के लिए रखा है, और वही जो सत शर्मा है उसको उधमपुर की सीट के लिए रखा गया है। जो कि फिलहाल टेंटेटिव नाम है जो कि भेजे गए हैं सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड से, उनको वो फिर सिलेक्ट वहां से करेंगे। और जो साउथ कश्मीर है उस पर रविंद्र रैना का नाम इस वक्त आ रहा है। हालांकि अभी भी कश्मीर की 2 सीटों पे और 2 लीडर्स के नाम सामने नहीं आएंगे, लेकिन जो ये 3 नाम बीजेपी की तरफ से वो दिए गए। तो कहीं ना कहीं जो ये आने वाला लोकसभा इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा। एक साइड से एनसीपीडीपी कांग्रेस का इत्तेहाद होगा, और कहीं ना कहीं जो इस वक्त सोर्सेज से खबरें आ रही है या जो इतलात जो इस तरीके का सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी या बीजेपी की लाइक माइंडेड पार्टी जो कि कहीं ना कहीं वहां पे भी इत्तेहाद हो सकता है, और वो भी कई सीटों पे जो एक ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सिचुएशन है या सिनेरियो है ये लोकसभा इलेक्शन के हवाले से है। अभी फिलहाल ये टेंटेटिव अनाउंसमेंट ही हुए हैं कैंडिडेट्स की, लेकिन अब आगे जाके बात होगी कि किस तरीके से जब कैंडिडेट्स का फॉर्मली अनाउंसमेंट किया जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन किस सीट पे लड़ेगा। लेकिन कुल मिला के जो देखा जा रहा है वो ये है कि जो इलेक्शन जो है बड़े दिलचस्प हो सकते हैं, कड़े मुकाबले हो सकते हैं, चाहे वो बारामूला हो या साउथ कश्मीर या श्रीनगर हो, तो बड़े कड़े मुकाबले हो सकते हैं यहाँ पे। और वही अगर जम्मू की बात करें तो वहां पे भी कांग्रेस और बीजेपी का जो डायरेक्ट मुकाबला है वो हो सकता है। तो ये सारा जो इलेक्शन है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, और बड़ा टकराव भी इसमें हो सकता है। और फिर कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो दीगर बात है, वो दूसरी बात उस टाइम देखा जाएगा कि कौन जीतेगा। लेकिन जो इलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो भी बड़ा दिलचस्प होगा और बड़ा अहम होगा। और अगर अलायंस होता है, अगर एनसीपीडीपी और कांग्रेस का अलायंस होता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक का जो पलटा है वो भारी नजर आ रहा है। और क्योंकि सारे लीडर जो है इंडिया ब्लॉक में है वो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनके नाम इस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन में आ रहे हैं या जिनको इलेक्शन लड़ना है, तो कहीं ना कहीं अलायंस के जरिए कहीं ना कहीं फायदा एनसीपी को भी होगा, पीडीपी को भी होगा, और उसके साथ साथ कांग्रेस को भी होगा। लेकिन अब जरूरत है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार होगी, क्या अभी भी वो इस जिद पे रहेंगे कि तीन सीटें ऑलरेडी इंडिया ब्लॉक के पास है, हम इन 3 सीटों पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये देखने वाली बात होगी। अगर वो ऐसे ही रहेगा तो कहीं ना कहीं पीडीपी मजबूर हो जाएगी अपने कैंडिडेट खड़े करने के लिए, तो जिससे वोट शेयर जो है वो कट भी हो सकता है, वोट डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, और बाकी पार्टियों को फायदा मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, पार्लियामेंट इलेक्शन के हवाले से मजीद आपके पास अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन ये बड़ा अपडेट था कि अलायंस होगा, अलायंस के जरिए इलेक्शन होंगे और कहीं ना कहीं फायदा तीनों पार्टी को हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।